हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे एकदम और आपकी तैयारी बेस्ट चली होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कल आप सभी को इससे पता है कि आपकी एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसकी आंसर की आपकी आ चुकी है। ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 फ़रवरी से 7 तक, 19 फ़रवरी से लेकर आपका 19 फ़रवरी से आपका 7 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चला था ऑनलाइन मोड में। उसके बाद कुछ शिफ्ट्स थी, वो कैंसिल हुई ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम आया था जो एसएससी के सॉफ्टवेयर में। उसकी वजह से एग्ज़ाम आपका दोबारा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया हुआ होगा। उसके बाद आंसर की आपकी कल आ गई और आंसर के आने के बाद सभी ने अपने आंसर की चेक भी कर ली होंगी और काफ़ी कुछ उलटफेर देखने को मिला। क्या क्या कुछ हुआ सभी कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और आपकी कट ऑफ लास्ट टाइम से ऊपर जाएगी या उससे कम रहेगी, वो भी हम लोग इस वीडियो में पूरा कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक बच्चों का एग्ज़ाम हुआ कैसा था। तो बच्चे जब एग्ज़ाम देने गए थे तो उनको पेपर था बहुत इजी लगा था। पेपर इजी बता रहे थे सब लोग। क्या बता रहे थे कि पेपर जो हम लोग का वो काफ़ी इजी हुआ है, काफ़ी इजी था लास्ट टाइम से। लेकिन जब आंसर किया ये तो कुछ वहाँ पर अलग चीज़ देखने को मिली है, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं की पॉइंट्स की जो आपका आंसर कट ऑफ रहेगी उसमें डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, की पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो की पॉइंट्स देखें हम लोग। तो सबसे पहले क्या पर होती है अटेंडेंस। जो आपकी अटेंडेंस रही एग्ज़ाम में वो क्या थी। तो अटेंडेंस भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है आपकी कट ऑफ के ऊपर। अगर ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कट ऑफ जो है वो ऊपर रहने वाली है। तो इस बार अगर देखें हम लोग, जो हम लोग अटेंडेंस परसेंटेज हम देखें तो 55 to 60% रहा था। कितना रहा था, 55 to 60%। और हम लोग को पता है टोटल फॉर्म जो हम लोग के फिल हुए थे 48 लाख के अराउंड आपके फॉर्म फिल हुए थे। तो अगर आप इसका 55 to 60% निकालने जाओगे तो आपका ये 25 से 30 लाख के बीच बच्चों ने यहाँ पर पेपर दिया है। मोटा मोटा हिसाब यहाँ पर ये हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हम लोग की बात होगी कि कितने बच्चों ने वहाँ पर पेपर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेपर लेवल। तो पेपर लेवल देखें तो आपका मैथ्स जो था, मैथ्स लास्ट टाइम से आपका पेपर जो था वो डाउन था। मैथ्स का लेवल आपका डाउन हुआ था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई संदेह है कि आपका मैथ्स का लेवल डाउन हुआ था। और ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जब आपकी वैकेंसीज कम होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है पेपर का लेवल ऊपर जाना चाहिए। लेकिन एसएससी ने क्या किया, पेपर लेवल को डाउन कर दिया और आपकी वैकेंसीज भी कम थी। तो इससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज तो लग ही गया होगा कि आपके कट ऑफ जो है इस बार ज़्यादा जाने वाली ऑब्वियस सी बात है जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्टर हम लोग का होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। सभी चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं, सभी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो आगे हम वो भी देख लेंगे कट ऑफ क्या जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जो बच्चा एग्ज़ाम देता है ना वो चीज़ों को काफ़ी पास से ऑब्जर्व करता है और वो इन्वायरमेंट देखता है अपने आसपास कि वहाँ पर कैसे बच्चे आ रहे हैं, कौन कितना अटैम्प्ट कर रहा है, बच्चों को पेपर कैसा लग रहा है। और जो एक टीचर होता है ना वो उस इन्वायरमेंट को फील नहीं कर पाता है और चीज़ों को उतना नज़दीक से नहीं देख पाता है। तो इस वजह से एक ज़्यादा आप अच्छी जानकारी ले सकते हो जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे एज़ कम्पेयर टू अ टीचर। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लें हम लोग। तो हम लोग की वैकेंसी जो थी लास्ट टाइम 50,000 प्लस थी। अगर एग्जैक्ट नंबर देखें हम लोग का तो लास्ट टाइम हम लोग की वैकेंसीज थी 50,187 वैकेंसीज थी। और इस बार जो आपकी वैकेंसीज हैं वो 26,146 हैं, यानी 26,000 के करीब आपकी वैकेंसीज हैं। अभी इसमें हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम की 1 से 2,000 वैकेंसीज ही बढ़ेंगी अगर बढ़ी, नहीं तो इससे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं यहाँ पर हैं। तो लास्ट टाइम लोग देखेंगे कि लास्ट टाइम जो था पहले क्या करता था एसएससी, पहले यहाँ पर आपका 10 गुने या 12 गुने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाता था। लेकिन लास्ट टाइम एसएससी ने क्या किया कि आपके सिर्फ 8 टाइम्स यानी कि 8 गुने बच्चे आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं। तो मैं बता रहा था कि इस बार क्या होगा, आपका जो फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए जाने हैं वो सिर्फ 8 गुने बुलाएगा। इससे पहले एसएससी क्या करता था 10 गुने बच्चे वहाँ पर आपका फिजिकल देने के लिए
बुलाता था। तो एक ये भी फैक्टर हो गया, पहले बच्चे ज़्यादा आते थे, अब बच्चे कम बुलाए जाएंगे। हालांकि लास्ट टाइम भी आपके 8 गुने बच्चे बुलाए गए थे और इस बार भी आपके 8 गुने ही बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं। यानी अगर हम 26 का 8 गुना देखेंगे तो हम लोग का ये बैठता है जाकर 2,08,000 के समथिंग यहाँ पर बच्चे बुलाने वाले हैं। यानी मोटी मोटी बात कर ले तो 2 लाख बच्चे यहाँ पर फिजिकल के लिए जाने वाले हैं। यानी रिटर्न टेस्ट आपके 2 लाख बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला फैक्टर नेगेटिव मार्किंग। तो लास्ट टाइम हम लोग नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर रहे थे तो आपका एक क्वेश्चन के जो मार्क्स थे वो चले जा रहे थे। लेकिन इस बार क्या किया एसएससी ने, उसको भी आसान कर दिया, नेगेटिव मार्किंग 1/8 कर दी। यानी कि एसएससी पूरी तैयारी में थी इस बार आपके कट ऑफ को ऊपर ले जाने में। पूरा वहाँ पर एसएससी ने तैयारी कर ली थी, एग्जाम से पहले कट ऑफ हम लोग को ऊपर ले जानी है, क्योंकि लास्ट टाइम 1/4 थी, इस बार आपकी 1/8 नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो ये भी बात होगी कि अब बच्चा क्या था, तुक्का ज़्यादा लगा रहा है, तो अब 8 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे तो आपका एक क्वेश्चन वहाँ पर गलत होगा। तो ये भी एक फैक्टर वहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें थी, मैंने आपको कट ऑफ से पहले क्यों समझाई, क्योंकि आप लोग को समझ में आए कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाएगी। नहीं तो अभी सीधा कट ऑफ बताने लग जाता तो आप लोगों को लगता कि नहीं गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मोटी मोटा आपके समझ सकती है कि अटेंडेंस भी लास्ट टाइम के बराबर ही थी लगभग। पेपर लेवल पिछले से आपका आसान था, मैथ्स का लेवल डाउन था, हालांकि रीजनिंग और आपका हिंदी एंड जीके वो लेवल पे ही थे, लेकिन मैथ्स लेवल डाउन जैसे 1-2 क्वेश्चन बच्चों ने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किए और उनके नंबर भी थोड़ा बढ़े हैं। नंबर वैकेंसीज लास्ट टाइम के अगर लोग वो कंपेयर करेंगे वहाँ से नंबर वैकेंसी लगभग आधी हो गई है, नेगेटिव मार्किंग आपकी आधी हो गई है। ये काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने असर डाला है आपके कट ऑफ पर। तो हम लोग आगे बढ़े और देख लेते पहले लास्ट टाइम की कट ऑफ क्या है। तो लास्ट टाइम की कट ऑफ यहाँ पर सामने आपको दिख जाएगी, ये सामने आपको कट ऑफ दिखेगी कि लास्ट टाइम की कट ऑफ क्या गई थी। तो मैंने मेल की कट ऑफ रखी है, मेल की जो कट ऑफ होगी उसमें आप लोग अपने 5 नंबर अपनी कैटेगरी में 4 से 5 नंबर आप लोग अपने कम कर लेना, जो कट ऑफ बताने वाला हूँ उसमें, ठीक है। यहाँ पर SSCDD 2022 लिख गया है, यहाँ पर SSCDD 2022 है, ठीक है। ये मैं पिछली बार कट ऑफ बता रहा हूँ, ये इस बार की कट ऑफ नहीं है। तो देखते हैं यानी कि मध्य प्रदेश लास्ट टाइम की जो MP की कट ऑफ गई थी जिनमें वो 118 गई थी और EWS में 111 थी, OBC की 117 कट ऑफ थी और आपकी SC की कट ऑफ आपकी 104 थी, ST की आपकी 86 कट ऑफ थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं राजस्थान के ऊपर आ जाते हैं। राजस्थान के कट ऑफ जनरल की 122, EWS 111 और OBC 119 एंड SC 105 और ST की यहाँ पर कट ऑफ 112, यानी कि SC से कट ऑफ SC की यहाँ पर ज़्यादा। काफ़ी जगह पर ऐसा हुआ था कि ST कट ऑफ SC के कंपेयर में थोड़ा हाई गई थी, ठीक है। बिहार की आपकी कट ऑफ 115 गई थी, EWS की 109 गई थी, OBC की 111 थी, SC की 89 थी, ST की 103 थी। राजस्थान में भी SC ST के बीच SC कट ऑफ कम है और ST कट ऑफ हाई है, यानी कि SC की कट ऑफ डाउन जा रही है और ST कट ऑफ अप जा रही है। इस बार भी आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली में देखें 111 कट ऑफ थी, EWS की फिर 96 थी, OBC की 101 थी, ST की 103 और ST की आपकी 81 थी। हरियाणा में 122, 119, 116, 105 यहाँ पर कट ऑफ नहीं थी। यूके की देखिए, यानी उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। उत्तराखंड कट ऑफ जनरल की 110 गई थी, EWS की 98 और आपकी 97, यहाँ पर 91 आपको दिख जाएगी। यहाँ पर 108 कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग। तो उत्तराखंड कट ऑफ आपके अगर लास्ट टाइम से आप कंपेयर करोगे तो लास्ट बस गई थी उत्तराखंड की 98 EWS, 97 OBC, यानी कि यहाँ पर देखिए OBC और EWS में बहुत कम डिफरेंस था यहाँ पे। और यहाँ पर बिहार के अंदर और यही आपको डिफरेंस कम देखने यूपी का, लगभग बराबर कट ऑफ जा रही है यूपी बिहार में EWS और OBC की। यहाँ पर जनरल की 123 कट ऑफ गई थी यूपी में, ठीक है। तो मैंने ये सिर्फ हिंदी भाषी आपके जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो यहाँ पर बच्चे हिंदी ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं या बच्चे जो हिंदी भाषी राज्य यानी कि जो आपके सेंट्रल जिनके स्टेट्स हैं उनके आसपास के जो एरिया, मैंने वही सिर्फ स्टेट लिए हैं। बाकी जो स्टेट में अपना अपने हिसाब से इसमें प्लस माइनस आप 10 भी कर सकते हो, +-10 आप लेके चलो, -10 ही ले लीजिए क्योंकि +10 तो नहीं हो। ये मैंने जो हाईएस्ट कट ऑफ रहती है वो वाले स्टेट्स लिए, तो आप इसमें -10 कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। या आप अपनी लास्ट की जो कट ऑफ गई थी उसमें +2 या +4 कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अपनी जो कट ऑफ इस बार आने वाली है उसको हम लोग देख लेते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, लास्ट टाइम के कट ऑफ को देखते हुए, लास्ट टाइम की वैकेंसीज़ को देखते हुए, लास्ट टाइम के पेपर को देखते हुए और लास्ट टाइम के पेपर के लेवल को देखते हुए हम लोग देखते हैं इस बार हम लोग की कट ऑफ
क्या जा सकती है, चलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ आप लोग +4 लेके चल सकते हो, ये एरर हो सकती है मोस्टली माइनस में प्लस ही हो सकता है, माइनस होने के बहुत कम चांस है, लेकिन तभी मैंने +-4 वहाँ पर लिख दिया है। फीमेल अपना जो फीमेल कैटेगरी है इसमें सभी में अपने 4-4 नंबर कम करके ले सकती हैं, लेकिन फीमेल कट ऑफ मैंने अलग से नहीं बताई है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपने यहाँ पर -4 मार्क्स इस कट ऑफ में -4 मार्क्स लेके आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की कट ऑफ अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी से जो MP के बच्चे हैं उनको कम से कम यहाँ पर 121 मार्क्स लाने पड़ेंगे फिजिकल के लिए। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये मैं फिजिकली कट ऑफ बता रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं, फाइनल कट ऑफ है। तो इसमें कम से कम 10 से 12 नंबर ऐड कर लीजिए, 10 to 12 मार्क्स कम से कम आप ऐड कर सकते हैं, और मैक्सिमम 15 मार्क्स ऐड कर लीजिए। यानी कि नो रिस्क, आप अगर 15 मार्क्स इससे आप ज़्यादा ला रहे हो तो आपका 100% जो सिलेक्शन है, और अगर आप इससे 10 से 12 ज़्यादा मार्क्स ला रहे हो तो आप लोग बीच में रह सकते हो। लेकिन 15 मार्क्स जिसके भी ज़्यादा हैं इस कट ऑफ से, वो 100% ये कट ऑफ क्वालिफाई करने वाला है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले MP कट ऑफ मैं बता रहा था कि आपकी जनरल कैटेगरी 121 कट ऑफ, OBC 119 और EWS 116 कट ऑफ आपकी 116 नंबर पर आपका फिजिकल के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। ये मैं इसमें आप +4 कर सकते हो। MP की देखें तो 104, और आपकी MP में ST कट ऑफ 92 रह सकती है। राजस्थान जनरल कैटेगरी वाले 125 नंबर आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसमें आप कोई भी दो रहा है नहीं। हालांकि हो सकता है कट ऑफ गलत हो जाए, इससे कम जाए, लेकिन कम जाने के चांसेस यहाँ पर आप 100% में से 5% ही मान के चल सकते हो कि इससे कट ऑफ कम जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी या फिर ये +4 या -4, इसलिए मैंने वहाँ पर एक एरर मान के चला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजस्थान EWS की कट ऑफ देखते हैं तो 120 नंबर, OBC 118, SC 107, ST 114, बिहार 118 नंबर, जनरल EWS 111, OBC 114। यहाँ पे देखिए OBC कट ऑफ EWS से ज़्यादा जाएगी बिहार के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। SC 95, ST 100 मार्क्स। दिल्ली के अंदर जनरल देखें तो 116 नंबर, EWS 114 नंबर, 112 नंबर OBC, ST 109 नंबर, ST 87। हरियाणा के अंदर आपकी कट ऑफ 124 नंबर भी जा सकती है, और आपकी EWS की 121 नंबर, OBC 120 नंबर। यहाँ पर देखिए EWS कट ऑफ, OBC कट ऑफ EWS से कम जाएगी हरियाणा के अंदर, ठीक है। उसके बाद SC 107, और यहाँ पर ST होते नहीं है हरियाणा के अंदर, तो वहाँ की कोई कट ऑफ नहीं होती है। उसके बाद UK देखें, उत्तराखंड 113 नंबर पे आप जनरल, OBC 101 और EWS 105, SC 93, ST 110। जनरल कैटेगरी हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी इस बार यूपी की, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी में जो हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी वो यूपी की ही रहने वाली है। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, चाहे कट ऑफ ज़्यादा जाए या कट ऑफ कम जाए, लेकिन जो ओवरऑल कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ सभी स्टेट्स की देखेंगे तो वो यूपी की कट ऑफ रहने वाली है। तो जनरल की बात कर लें तो जनरल में जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी वो 126, 125 EWS, OBC 125, SC 109, ST 106, और हिमाचल प्रदेश 107, और वहाँ पर कट ऑफ EWS है नहीं तो 96 आपकी OBC होगी, और SC 90। अब मैंने कट ऑफ क्यों बताई, इसके दो रीज़न से। जिन भी बच्चों के इनके करीब मार्क्स हैं, यानी कि मान लीजिए आप MP से बिलोंग करते हो, ठीक है, अब मान लीजिए कोई बच्चा MP से बिलोंग करता है और उसके मार्क्स हैं 119, तो क्या वो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, उसको नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और एक चीज़ और में, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है आपकी वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे है। अभी आपको रॉ स्कोर बना होगा, नॉर्मलाइजेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं के ऊपर मैंने कट ऑफ बनाई है। अगर आपको अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पता करने हैं तो मैं अभी नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा रैंक IQ की,
वहाँ पर आप अपने जाकर एक जो आपका रैंक पता कर सकते हो, प्लस अपना नॉर्मलाइज स्कोर भी पता कर सकते हो। वहाँ पर आपको ओवर एक मोटा मोटा वहाँ पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स कितना होने वाला है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ये रॉ मार्क्स के ऊपर कट ऑफ बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स 121 रहते हैं एमपी के अंदर, तो आप जनरल कैटेगरी कट ऑफ को क्रॉस कर जाओगे। और राजस्थान के अंदर 125 नंबर पे, बिहार के अंदर 118 नंबर पे, दिल्ली के अंदर 116, यानी कि इतने मार्क्स अगर आपके बन जाए नॉर्मलाइज्ड, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कम से 5 से 6 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। तो अगर किसी बच्चे मान लीजिए नॉर्मलाइज 119 बन रहा है, अब उसको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए आपकी फिजिकल की। राजस्थान के अंदर 125 बन रहे हैं, बिल्कुल तैयारी करिए आप। यानी इससे अगर आपके 4-5 नंबर कम भी बन रहे हैं ना, रॉ स्कोर अगर इतना है तो आप 100% श्योरिटी के साथ तैयारी करिए। ठीक है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता फिजिकल की कॉल के लिए। और अगर आप इसे 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी आपका बिल्कुल हो सकता है। तो यही था। ठीक है, और बाकी एक एवरेज अगर मैं बात कर लूँ ना, इस बार एवरेज हो रहा है, एवरेज अटैम्प्ट जो रहा था बच्चों का 65 क्वेश्चन था एवरेज अटैम्प्ट। ये एवरेज अटैम्प्ट है 65 क्वेश्चन। और एवरेज स्कोर आंसर की के बाद क्या हुआ, एवरेज स्कोर जो था ना हम लोग का, एवरेज स्कोर आफ्टर आंसर की वो बच्चों का 109 नंबर था। 109 नंबर एवरेज स्कोर है ओवरऑल। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा स्कोर किया बच्चों ने इस बार, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और कोई भी इसका रीज़न नहीं है। तो अगर आप इतने मार्क्स अपने कैटेगरी में ला रहे हो तो बिल्कुल आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए फिजिकल की, बिल्कुल श्योरिटी के साथ आपका फिजिकल पे नंबर आने वाला है। और अगर आप इससे 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो बाकी अगर ये देख लें, या तो बात हो गई कट ऑफ की, और बाकी रिज़ल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक होगा, उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर इसमें मैं बात करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और बाकी रिज़ल्ट कब तक आ सकता है उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा मैं, तो वो लोग आप लोग बाद में देख लेना। बाकी जो था इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन SSC CUET आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहिए।